हाय गाइस। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट इन ए एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड पीरियड टी द वेलोसिटी v at a distance x from the center is given by the relation v square t square equal 4 pi square a square minus x square। कि हमें ये जो इक्वेशन है ये शो करनी है, ये वाली इक्वेशन हमें प्रूव करनी है। ओके, हम एक बार यहाँ तक की क्वेश्चन को रीड करेंगे कि कोई पार्टिकल एसएचएम में मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए है और पीरियड कैपिटल टी है। तो वेलोसिटी v एट ए डिस्टेंस x की x डिस्टेंस, सेंटर से x डिस्टेंस पर जो उसकी वेलोसिटी है वो ये हमें प्रूव करनी है। v स्क्वायर कैपिटल टी स्क्वायर इक्वल 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इतना तो हमें प्रूव करना है। तो आगे भी हम देख लेते हैं। फाइंड द न्यू एम्पलीट्यूड if the velocity were doubled when particle is at a distance a by 2 from the center। कि सेंटर से x इक्वल a by 2 डिस्टेंस पर पार्टिकल की वेलोसिटी डबल हो जाती है। तो डबल हो जाती है और वहां पर जो नया एम्पलीट्यूड बनता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, एक तो प्रूव करना है और दूसरा फाइंड आउट करना है। तो हम पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर उस डायग्राम की हेल्प से पहले हम ये वाला इक्वेशन प्रूव करेंगे, उसके बाद जो नया एम्पलीट्यूड है उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो गाइस डायग्राम में कुछ खास नहीं है, ये कोई एसएचएम का पाथ है, ए डैश पॉइंट ए पॉइंट। ओके, ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है और यही सेंटर है, तो ये सेंटर ओ है। तो इस सेंटर से x इक्वल a बाय 2 डिस्टेंस हमने पॉइंट Q लेट किया, एक O और A के बीच में जो मिडल पॉइंट है वो Q होगा, क्योंकि OA जो है वो एम्पलीट्यूड है और वो है A। तो एक मिडल पॉइंट होगा Q और वो मिडल पॉइंट होगा, इट मीन्स OQ की वैल्यू होगी a बाई 2 और QA की वैल्यू भी सेम होगी a बाई 2 की। बीचों बीच ये पॉइंट Q है। तो OQ वैल्यू है x इक्वल a बाई 2 और इस पॉइंट Q पर वेलोसिटी डबल होती है। चलिए इसकी बात हम बाद में करेंगे, हम पहले वो वाला इक्वेशन प्रूफ करेंगे, ये वाला v स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें वो वाला इक्वेशन की जरूरत होगी, वी स्क्वायर इक्वल म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। की पॉइंट पी होता था कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए जो इक्वेशन था वो ये है कि आप यहाँ से थ्योरी पढ़ सकते हो। लेट ए बी द एम्पलीट्यूड एंड म्यू बी द इंटेंसिटी ऑफ एसएचएम देन द वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर इज। तो इसकी जरूरत पड़ने वाली है और इसी के साथ हम टाइम पीरियड भी जानते हैं, बिकॉज यहाँ पर पार्टिकल का टाइम पीरियड टी और टी क्या होता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। तो अगर हम टी इक्वल 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू से म्यू की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो कुछ ऐसा मिलेगा जो हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम पहले टाइम पीरियड से अंडर रूट म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ कि पीरियड ऑफ टाइम t इक्वल 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, यहाँ से अगर हम अंडर रूट म्यू या फिर हम कह सकते हैं कि म्यू की वैल्यू, क्योंकि हम म्यू की वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं कि हम उस इक्वेशन में अगर म्यू की वैल्यू निकालते हैं कि हमें जो प्रूफ करना है उसमें म्यू है ही नहीं, तो हम म्यू की वैल्यू तो ऑब्वियसली पुट करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले म्यू की वैल्यू पुट करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या चेंज आता है उस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो उसके लिए मैं म्यू की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो यहाँ से अंडर रूट म्यू इक्वल 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा, स्क्वायर करने पर म्यू की वैल्यू मुझे पता लग जाएगी और ये म्यू की वैल्यू मैं पुट करने जा रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते ही वी स्क्वायर इक्वल म्यू की वैल्यू पुट की 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, वी स्क्वायर ये उधर जाएगा, वी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप मैच कर लीजिएगा, यही वो इक्वेशन है जो हमें प्रूव करना था। तो सिर्फ म्यू चाहिए था हमें, भाई म्यू की वैल्यू फाइंड करते ही वो इक्वेशन बन गई, तो काफी इजी था। तो अभी हमें क्या करना है कि पार्टिकल जो है सेंटर से एक्स इक्वल ए बाई 2 डिस्टेंस पर पार्टिकल की वेलोसिटी होती है डबल, तो वहां पर जो नया एम्पलीट्यूड बनता है वो फाइंड आउट करना है। तो हम करने क्या वाले हैं, हम x की जो डिस्टेंस है, जो a बाई 2 डिस्टेंस है, वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। वहां से हमारे पास वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी के आने के बाद उसको हम मतलब डबल कर देंगे। डबल करने पर एक न्यू वेलोसिटी मिलेगी जो पॉइंट Q पर पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। ओके, इतना कुछ हमें करना है। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं x इक्वल टू a बाई 2 डिस्टेंस। ओके, जो पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, तो होगा क्या, वी स्क्वायर इक्वल म्यू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। तो फिर यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल म्यू, यहाँ से इसको कैलकुलेट करने पर 3a स्क्वायर अपॉन 4
और यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो कि अंडरूट अगर वी स्क्वायर इधर आए तो क्या होगा, वी की वैल्यू हो जाएगी अंडरूट 3 म्यू ए अपॉन 2। तो ये वैल्यू वी की हमें मिल चुकी है। इस वी की वैल्यू को हमें डबल करना है। इट मीन्स हमें पॉइंट के ऊपर एक न्यू वेलोसिटी माननी है और वो मानी मैंने कैपिटल वी। तो ये कैपिटल वी पॉइंट के ऊपर न्यू वेलोसिटी है जो डबल है उस वेलोसिटी की, इस वेलोसिटी की अंडरूट 3 म्यू ए बाय 2। इस वेलोसिटी की डबल है, इट मीन्स 2 इंटू वी। और इस वी की वैल्यू ये हम पुट करेंगे, ये पुट करेंगे तो हमारे पास होगा क्या कि कैपिटल वी इक्वल 2 अंडरूट म्यू अंडरूट 3 ए बाय 2। ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो यहाँ पर जो न्यू वेलोसिटी हमें मिली जो इस वेलोसिटी की डबल थी पॉइंट क्यू पर, वो वेलोसिटी है वी इक्वल अंडरूट 3 म्यू इंटू ए। तो न्यू वेलोसिटी हमें मिल गई है और अब क्योंकि न्यू वेलोसिटी हमें मिल गई है तो न्यू एम्पलीट्यूड चाहिए। तो न्यू एम्पलीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस वो जो इक्वेशन था वी स्क्वायर इक्वल म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये चेंज हो जाएगा। इस बार सब कुछ न्यू आ जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी भी न्यू, एम्पलीट्यूड भी न्यू। इट मीन्स वी की जगह कैपिटल वी। हम उस इक्वेशन को चेंज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हमें न्यू एम्पलीट्यूड चाहिए। और कब चाहिए, जब एक्स इक्वल टू ए बाय 2 डिस्टेंस पर पार्टिकल की वेलोसिटी डबल हो जाती है तो वहां पर जो न्यू एम्पलीट्यूड बनता है। इट मीन्स वेलोसिटी कौन सी वाली होगी, जो डबल होती है। इट मीन्स कैपिटल वी। तो कैपिटल वी स्क्वायर इक्वल म्यू कैपिटल ए स्क्वायर, इस बार ये एम्पलीट्यूड है और नया वाला एम्पलीट्यूड है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से वेलोसिटी मैं पुट करूंगी कैपिटल वी की वैल्यू अंडरूट 3 म्यू इंटू ए की होल स्क्वायर इक्वल म्यू, और ये तो हमें फाइंड आउट करना, माइनस एक्स की वैल्यू ए बार 2 तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4। तो इसको बस सोल्व करना और काफी इजी कैलकुलेशन है तो फटाफट से हम कर लेते हैं। 3 म्यू ए स्क्वायर इक्वल म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, फिर 3 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल कैपिटल ए स्क्वायर, और उसके बाद हम इसका एलसीएम लेने पर 12 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल ए स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा 13 ए स्क्वायर अपॉन 4। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करने पर कैपिटल ए न्यू एम्पलीट्यूड की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अंडरूट 3 बाई 2 इंटू ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्टिकल मूव्स विद एसएचएम in a straight line in the first second after starting from rest it travels a distance a, and in the next second it travels a distance b in the same direction. Prove that the amplitude of motion is 2a square upon 3a minus b and its period is 2 pi second versus b minus a upon 2a. तो क्वेश्चन हमने रीड कर लिया तो समझ आया, अगर नहीं आया तो फिर हम एक बार फिर से समझते हैं। ओके तो अभी क्या हो रहा है कि अंडर एसएचएम कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो पार्टिकल विरामावस्था से चलना शुरू करता है। कि हम साथ साथ डायग्राम को भी देखते चलेंगे कि एसएचएम का पाथ है ए डैश से लेकर ए पॉइंट तक। ए पॉइंट जो है वो रेस्ट स्टेट है, विरामावस्था है। तो पॉइंट ए से पार्टिकल चलना शुरू करता है और वो 1 सेकंड में डिस्टेंस ए कवर करता है। कि हमने उस एसएचएम के पाथ में 2 पॉइंट और मान लिए, पॉइंट बी पॉइंट सी, कि पार्टिकल ए से बी तक चलता है तो उसको 1 सेकंड लग जाता है और 1 सेकंड में वो ए डिस्टेंस कवर करता है। फिर अगले सेकंड में बी से सी तक पहुंचने में 1 और सेकंड लग जाता है और जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो बी है। तो पार्टिकल अगर टोटली ए से सी तक पहुंचेगा तो उसको 2 सेकंड लग जाएंगे और 2 सेकंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ए प्लस बी। मतलब बी ए हमारे पास है ए, सी बी हमारे पास है बी और सी ए हमारे पास है ए प्लस बी। तो अब क्योंकि यहाँ पर ए तो यूज हो चुका है तो हमारा जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होगा वो होगा डी, मतलब ओ ए की वैल्यू होगी डी। तो अभी डायग्राम कंप्लीट हो चुका। आई थिंक कि पार्टिकल ए से बी तक जाता है 1 सेकंड में, डिस्टेंस ट्रेवल की ए। पार्टिकल बी से सी तक क्या डिस्टेंस ट्रेवल की बी। टोटली ए से सी तक चलता है टाइम टी इक्वल 2 सेकेंड में, तो ए प्लस बी डिस्टेंस कवर की और एम्पलीट्यूड उसका है डी। तो अभी कुछ छोड़िए, थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। लेट डी एंड म्यू बी द एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ एसएचएम रिस्पेक्टिवली। कि डी एम्पलीट्यूड है, म्यू इंटेंसिटी ऑफ एसएचएम है। तो अभी हमारे पास टाइम है, डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली हमें जो इक्वेशन यूज में लेना होगा वो होगा एक्स इक्वल डी कोस अंडर म्यू टी। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हमें एम्पलीट्यूड प्रूव करना है, हमें टाइम पीरियड प्रूव करना है। तो वो इक्वेशन होता है, उसके लिए जो थ्योरी है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कि पार्टिकल पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और पॉइंट पी तक पहुंचता है तो वो डिस्टेंस है एक्स इक्वल डी कोस अंडर म्यू टी, और पॉइंट पी और पॉइंट ओ के बीच का जो डिस्टेंस है
वो है x। तो वो चीज हमने पढ़ी हुई है, तो उसके लिए जो इक्वेशन का यूज होगा वो है x इक्वल डी कोस अंडर रूट म्यू टी। तो गाइज एक्चुअली हमें करना क्या है इक्वेशन 1 के लिए कि हमें एक बार t इक्वल 1 सेकेंड रखना है, एक बार t इक्वल 2 सेकेंड रखना है, जिससे हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी और उन दोनों इक्वेशन से हम एम्पलीट्यूड भी निकालेंगे, हम टाइम पीरियड भी निकालेंगे। तो हम देखते हैं पहले t इक्वल 1 सेकेंड पर कि हम बी ए इक्वल ए जानते हैं, हम बी सी इक्वल बी जानते हैं, सी ए इक्वल ए प्लस बी और ओ ए इक्वल डी, ये सब वैल्यूज हमें पता है। तो गिवन हमारे पास है t इक्वल 1 सेकेंड, तो उसके लिए जो डिस्टेंस होगा वो हमें देखना है कि वो d माइनस ए कैसे होगा फ्रॉम डायग्राम। तो यहाँ से हमें पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो निकालनी है कि पॉइंट ए है और पार्टिकल पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और पॉइंट बी तक पहुंचता है 1 सेकेंड में। तो हमें पता है कि इस टाइम पार्टिकल 1 सेकेंड में, t इक्वल 1 सेकेंड में पार्टिकल बी पॉइंट पर है और एसएचओ में पार्टिकल कहीं भी हो तो उस पार्टिकल की जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो हमेशा होगी x। तो OB जो है वो x है और इसी x की हमें वैल्यू चाहिए और इसी OB की हमें वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे, हम OB इक्वल कैसे निकाल सकते हैं कि हम OB इक्वल क्या कर दें OA माइनस BA, कि हम x इक्वल क्या कर दें OA की वैल्यू है D माइनस A, कि हम x इक्वल क्या करेंगे OB इक्वल OA माइनस BA, कि D में से अगर हम A घटा दें तो हमारे पास मिलेगा OB इक्वल x, जो मिलेगा वो है D माइनस A। तो इस तरह से हम t इक्वल 1 सेकेंड पर हमें जो डिस्टेंस मिला वो है D माइनस A। तो अब हमारे पास टाइम भी है और डिस्टेंस भी है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 आपको दिख नहीं रही, हाँ इक्वेशन नंबर 1 में हम x की वैल्यू पुट कर दें और t की वैल्यू पुट कर दें। तो देखो d माइनस ए इक्वल डी कोस अंडर रूट म्यू। तो यहाँ से कुछ बन नहीं रहा तो हमने सिर्फ छोड़ दिया कि कोस अंडर रूट म्यू इक्वल डी माइनस ए अपॉन डी, और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अभी कुछ हुआ नहीं इस इक्वेशन से, तो अगेन हम क्या करेंगे t इक्वल 2 सेकेंड, फिर से इक्वेशन नंबर 1 में t इक्वल 2 सेकेंड पुट करेंगे। तो जब पार्टिकल सी पॉइंट पर आ जाता है तो वहां हमें डिस्टेंस देखना है। तो चलिए फिर से डायग्राम की ओर। तो गाइज अब पार्टिकल पॉइंट सी पर आ चुका है, तो इस बार जो पार्टिकल की डिस्टेंस होगी फ्रॉम सेंटर ये OC और इस बार x ये हो जाएगा, मतलब हमें OC की वैल्यू चाहिए। तो सिंपली OC की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ OC इक्वल OA माइनस CA, मतलब OC इक्वल x इक्वल OA की वैल्यू है D माइनस CA की वैल्यू है A प्लस B। तो यहाँ जो पार्टिकल पॉइंट सी पर पहुंच जाता है तो उसकी जो डिस्टेंस हो जाती है फ्रॉम सेंटर वो हो जाती है d माइनस ए प्लस बी, सेंटर से उसकी डिस्टेंस d माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट में, मतलब d माइनस ए माइनस बी। तो अब हम टाइम पुट करेंगे t इक्वल 2 सेकेंड और डिस्टेंस पुट करेंगे d माइनस ए प्लस बी। तो पुट कर रहे हैं हम d माइनस ए प्लस बी इक्वल डी कोस 2 अंडर रूट म्यू, तो यहाँ से फिर कोस 2 अंडर रूट म्यू इक्वल d माइनस ए प्लस बी अपॉन डी। तो फिर इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कोस 2 अंडर रूट म्यू में। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा कोस 2 अंडर रूट म्यू की म्यू का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा थीटा में, थीटा चेंज हो जाएगा अंडर रूट म्यू में, तो 2 कोस स्क्वायर अंडर रूट म्यू माइनस 1। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, इट मीन्स कोस 2 अंडर रूट म्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो 2 कोस स्क्वायर अंडर रूट म्यू माइनस 1 इक्वल डी माइनस ए प्लस बी अपॉन डी। तो अब ये वाला इक्वेशन आ चुका है। तो जो इक्वेशन नंबर 2 था वहां से हम कोस अंडर रूट म्यू की वैल्यू, यहाँ से थोड़ा सा आपको दिख रहा है, ये देखो अब दिखेगा, तो कोस अंडर रूट म्यू की वैल्यू d माइनस ए अपॉन डी अगर मैं पुट कर दूं तो देखो कोस अंडर रूट म्यू की वैल्यू d माइनस ए अपॉन डी मैं पुट कर रही हूँ। तो पुट करते ही कोस अंडर रूट म्यू तो गायब हो जाएगा, तो 2 इंटू डी माइनस ए की अपॉन डी की होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल डी माइनस ए माइनस बी अपॉन डी। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो इसको हम सोल्व करेंगे, पहले हम इस चीज का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू डी माइनस ए की होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 इंटू डी माइनस ए की होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। सिंपली हम ऐसा ही एलसीएम करते हैं। तो बस अब कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ कैलकुलेशन है, बहुत ही इजी। तो जैसे ही मैंने एलसीएम लिया डी माइनस ए माइनस बी अपॉन डी, और उसके बाद 2d स्क्वायर प्लस 2, हाँ फिर मैंने क्या किया d माइनस ए के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, तो 2d स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4ad माइनस डी स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे पता नहीं था पहले कि d स्क्वायर से d कैंसिल भी हो सकता है, तो यहाँ से हम कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल करने के बाद ये d स्क्वायर से d कैंसिल होते ही हमारे पास आ जाएगा d स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4ad अपॉन डी।
इक्वल डी माइनस ए माइनस बी। उसके बाद हम क्या करने हैं, ये डी उधर चला जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 2a² माइनस 4ad इक्वल डी स्क्वायर माइनस ad माइनस bd। फिर अब इसको कुछ सोल्व करना है। कैसे करना है, देखो 2a² माइनस 4ad प्लस ad माइनस 3ad हो जाएगा, और ये माइनस bd, और ये डी स्क्वायर, हाँ डी स्क्वायर से डी स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर 2a² माइनस 3ad इक्वल माइनस bd बचा, फिर 2a² इक्वल 3ad माइनस bd, यहाँ से d कॉमन आ रहा है, d कॉमन आ रहा है तो हमने d कॉमन ले भी लिया, तो 2a² इक्वल d 3a माइनस b, तो d इक्वल 2a² अपॉन 3a माइनस b, जो कि d है वो एम्पलीट्यूड है, और ये चीज हमने प्रूव कर दी है 2a² अपॉन 3a माइनस b। तो अभी हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम d की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम d की वैल्यू पुट करें तो देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है। तो जो इक्वेशन नंबर 2 था वो था cos अंडर म्यू इक्वल d माइनस a अपॉन डी। तो d की वैल्यू पुट कर दी, इस d की वैल्यू पुट कर दी 2a² अपॉन 3a माइनस b माइनस a अपॉन 2a² अपॉन 3a माइनस b। फिर ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, तो 2a² माइनस 3a², यहाँ से एलसीएम ले लिया, प्लस ba अपॉन 3a माइनस बी इंटू 3a माइनस बी अपॉन 2a²। अब 3a माइनस बी से 3a माइनस बी कैंसिल होकर हमारे पास बनेगा 2a² माइनस 3a² प्लस ba अपॉन 2a²। तो अभी इसको सोल्व करना है, तो 2a² माइनस 3a² हो जाएगा माइनस a² प्लस ba अपॉन 2a²। तो फिर ऐसा होते ही फिर यहाँ से a कॉमन आ रहा है, तो cos अंडर म्यू इक्वल a कॉमन लिया, यहाँ से a कॉमन लिया तो आया हमारे पास माइनस a प्लस b अपॉन 2a²। तो a² से a फिर कैंसल, तो माइनस b माइनस a अपॉन 2a आ गया, b माइनस a अपॉन 2a आने के बाद अंडर म्यू की वैल्यू हो गई cos इनवर्स b माइनस a अपॉन 2a। तो ऑब्वियसली हमें अंडर म्यू की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ से अब हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वहां पर अंडर म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। तो t इक्वल 2 अपॉन अंडर म्यू इक्वल 2 अपॉन कोस इनवर्स b माइनस a अपॉन 2a। और अब क्योंकि हमें वैसा का वैसा उसके जैसा प्रूफ करना है, तो ये कोस इनवर्स ऊपर जाके हो जाएगा सेक इनवर्स, तो 2 सेक इनवर्स b माइनस a अपॉन 2a। और एम्पलीट्यूड प्रूफ हो गया, टाइम पीरियड प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके गाइज, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।